रात के बज रहे हैं 11:46 और हम लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे अगर आपको रात में दर्शन करने हैं और मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करने हैं तो आपको लेना पड़ता है वीआईपी पास, जो कि हमें नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हमें एक इतने अच्छे लोग मिले कि उनके पास एक्स्ट्रा पासेस थे। उन्होंने कहा आप हमारे साथ आओ, दर्शन करो। और बस हम लोग जो है नहा धो के तैयार। और ये जो पानी की बाल्टी है, ये गर्म पानी की बाल्टी रात को हमने इतनी मुश्किल से अरेंज करी, लोगों को जगाया कि बाल्टी दे दो, पानी दे दो। और बस पानी देने के बाद अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। तो बस किस्मत की बात है और हमें आज होने वाले बहुत ही अच्छे वीआईपी दर्शन। और ये हम लोग पहुंच गए हैं नहा के वापस मंदिर के पास, और वो लगी है लाइन, और वहाँ पे हम जाके उन अंकल को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें हो सकते हैं वीआईपी दर्शन। और दर्शन हुए हमारे वीआईपी। और एक बार को तो हमें लगा था कि शायद दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, और लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने चाहा और हमारे वीआईपी दर्शन हो गए। और समय हो रहा है लगभग 2:30 के आसपास, और अब हम सोच रहे हैं कि सीधा प्रस्थान किया जाए घर की ओर। तो सामने देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है। और ये देखिए, ये हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और समय हो रहा है सुबह के 6:10। और पहाड़ों पे कहीं कहीं धूप दिख रही है, बट यहाँ पे अभी प्रॉपर धूप नहीं आई है। हमने जो है अपनी यात्रा को प्रारंभ तो बहुत जल्दी कर लिया था नीचे आने के लिए। हमने सोचा था टाइमली पहुँच जाएंगे, बट फिर भी समय तो लग रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन घोड़े खच्चर वालों के साथ, क्योंकि ये लोग जो है ये आधी तो रोड घेर के रखते हैं कहीं कहीं पे, तो बड़ी दिक्कत आती है। और कहीं कहीं पे आपको ऐसे खतरनाक रास्ते भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इस खतरनाक रास्तों के साथ साथ ऐसा खूबसूरत व्यू भी आपको देखने के लिए नजर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो रास्ते हैं बहुत ज़्यादा सकरे है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब यहाँ से घोड़े खच्चर चलते हैं तो पूरे रास्ते को ख़राब कर देते हैं। स्टिंग एनर्जी हमने ले ली है नीले कलर की, है डाकू हसीना हमारी। और वैसे तो इस तरह की चीज़ें पीनी नहीं चाहिए, मैं तो खुद नहीं पीता हूँ, बट हाँ जब सफ़र के दौरान आते हैं और इस तरह का जब सफ़र होता है तो फिर थकान भी होती है, प्यास भी लगती है, तो फिर मैं सोचता हूँ चलो ले लिया जाए। और एक ये बदतमीज आदमी जिसकी आवाज़ आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, हेलीकॉप्टर वाला, बंद हो जा भाई, ब्लॉक कहाँ से करूँगा मैं, बदतमीज। सो फाइनली ये है वो गेट जहाँ पे होती है हमारी यात्रा समाप्त। लेकिन इस यात्रा समाप्त वाले गेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाहर निकलते हमें कुछ साधन मिल जाएगा। हमें अभी पैदल चल के पूरा गौरीकुंड पार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें साधन मिलेगा। यात्रा समाप्ति के उस गेट के बाद भी हमें पैदल चलना पड़ रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब लिखा है पैदल चलना तो पैदल चलेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, इस पैदल यात्रा के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता है आपसे बहुत ही जल्दी किसी नए व्लॉग के साथ। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून।